अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे इलेक्शन कौन कराएगा। लीक हो गई, अपने भी बोल पड़े, चुस्कियां, मस्तियां, सेल्फियां, शिकस्त खाई, टॉप पोजीशन गंवाई, और अभी तो मैं जवां हूं। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे साफ और शफाफ इंतखाबात कमीशन पंजाब की निगरानी कौन करेगा। इलेक्शन कमीशन आज निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास शाम 6 बजे होगा। इजलास में चारों मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक होंगे। पार्लिमानी कमेटी के निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज़ किए। अहमद नवाज सुखेरा, नवीद चीमा, मोहसिन नकवी या आहद चीमा, कौन होगा निगरान वज़ीर आला पंजाब? चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज अहम ऐलान करेंगे। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद और सूबाई असम्बली टूटने के बाद से जारी सियासी बहरान थमेगा या मजीद बढ़ेगा? सूबे की चाबी किसको मिलेगी? फैसला होगा आज शाम। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास शाम 6 बजे होगा। इजलास में चारों मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शिरकत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी के निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से बनाई गई 2 तरफा पार्लिमानी कमेटी मुकर्रर वक्त में इत्तफाक़ी राय पर पहुँचने में नाकाम रही। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज़ किए हैं। निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार का फैसला करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ आज ही का दिन बाकी है। आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन को दिया गया 2 रोज का वक्त आज खत्म हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली की खाली निशिस्तों पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अकील अहमद मौजूद हैं। अकील, इजलास भी तलब किया गया इस सिलसिले में? देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पश्चिम पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराए जाने हैं, जबकि जो कौमी असम्बली की 64 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाने हैं, तो उसकी तैयारियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कल एक अहम इजलास बुलाया गया है जिसमें तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और सबसे अहम बात जो है वो इन इंतखाबात पर कितने अखराजात आएंगे उसका जायजा लिया जाएगा। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इब्तिदाई तखमीना है वो तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियों पर इंतखाबात की सूरत में 15 अरब रुपए के अखराजात आएंगे, जबकि कौमी असम्बली की जो 64 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने हैं उस पर 5 अरब रुपए के जो अखराजात आएंगे। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इब्तिदाई तखमीना लगा लिया गया है और कल के इजलास में ये भी जो है वो बताया जाएगा कि पंजाब असम्बली और जो आम इंतखाबात और जो 2 असम्बलियों के इंतखाबात अलग अलग कराने की सूरत में जो अखराजात है उनमें 20 अरब रुपए का इजाफा होगा। तो इस हवाले से हुकूमत को भी आगाह किया जाएगा और इस गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से 18 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए जो है वो दिए गए थे। तो अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये बताना है कि जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर जो इन ज़िमनी इंतखाबात हैं वो मार्च में कराए जाएंगे, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के जो इलेक्शन है वो अप्रैल में कराए जाएंगे। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की इस बारे में आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कप्तान ने ऑपोजिशन के निगरान वज़ीर आला पंजाब के नामों को मुस्तरद कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में कहा, निगरान वज़ीर आला के लिए जरदारी के फ्रंटमैन का नाम दिया गया। हम कभी भी ऐसा वज़ीर आला कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा, हुकूमत को डर लग गया है कि हम असम्बली में वापस आ रहे हैं तो इस्तीफे कबूल कर लिए। अब पंजाब में क्या हो रहा है? इन्होंने क्या नाम दिए? एक फ्रंट पैना जरदारी का, एक फ्रंट पैना शहबाज शरीफ का। केयरटेकर का तो मतलब ये है कि आपका न्यूट्रल अंपायर खड़ा हो। इन्होंने तो वो आदमी खड़ा कर दिया है नून लीग से भी हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा। इन्होंने मिल के साथ चोरों को ऊपर बैठाया। उन्होंने आते साथ ही असेंबली में सारे अपने करप्शन के केसेस कानून पास के, नैब की अमेंडमेंट चेंज करके माफ करवा। जनरल बाजवा ने 2 ब्रिगेडियर भेजे थे, उन्होंने साबित
किया नवाज शरीफ की पैनमा केस, जिसकी वजह से नवाज शरीफ आज तक माफ नहीं कर रहा जनरल बाजवा को। एक दफा ये कोई चीज ना चाहे, पाकिस्तान में वो नहीं होती, ना एहतसाब होता है, ना उस वक्त रूल ऑफ लॉ होता है। और ये जनरल बाजवा ने जुल्म किया, क्योंकि एक आदमी के पास इतनी ताकत है, आर्मी चीफ की इतनी ताकत है पाकिस्तान में, क्योंकि उनका सबसे मुनज़्ज़म इदारा है। 60 सालों में आधी दफा मार्शल लॉ रह गया और आधी दफा जो सिविल गवर्नमेंट्स भी आए हैं, इनका बड़ा इनकी पेनिट्रेशन है ना। इस वक्त पार्लियामेंट फंक्शनल है, वो तो मजाक हो गया ना पार्लियामेंट। जब हमने कहा उनको डर लगा कि हम पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने लोगों को निकाल दिया और राजा रियाज बन गया, जिसने नून का टिकट लेना वापस। पार्लियामेंट में डिसफंक्शनल है, इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी को फेथ नहीं है, FIA को उन्होंने तबाह कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, नैब को खत्म कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ा इन्होंने, नजम सेठी जिसको कोई क्रिकेट नहीं सर उसको बैठा के। हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजवा के जाने के बाद न्यूट्रल होगी एस्टेब्लिशमेंट, वो न्यूट्रल नहीं है। अभी अपनी घड़ी मैंने बेची है, उसके ऊपर इन्होंने सारा तोशाखाना ये गवर्नमेंट ने मिलके, हैंडलर्स ने मिलके, यानी एक इतना बड़ी चीज बनाई। अब वो फटा पहाड़ निकला चूहा, यानी उसमें से है ही कुछ नहीं। लेकिन जिधर है, जिधर उन्होंने इलीगली गाड़ियां निकाली हैं और तोशाखाना का रिकॉर्ड जब मांगा अदालत ने, उन्होंने कहा जी ये सीक्रेट। मुल्क की मईशत तबाह, गरीब आवाम का महंगाई से बुरा हाल। नून लीगी घर का भेदी मुसलसल लंका ढाने में मसरूफ है। मिफ्ता इस्माइल अपनी ही हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर फिर चढ़ दौड़े। कहा अवाम का मजीद पेट काटने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान का कर्जा बढ़कर 51,000 अरब तक पहुंच गया। पाकिस्तान को इस साल 21 अरब डॉलर्स की अदायगी करना है। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। हुकूमत ने 4 माह में फैसले नहीं किए, जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। समझता हूँ कि ये पिछले 4 महीने में जो हुकूमत ने फ़ैसले नहीं लिए, उससे मईशत का नुकसान हुआ है। तो अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जो है वो कुछ फ़ैसले करे, हम मिनहासुल कौम फ़ैसले करें कि हमारी क्या मईशत की सिमत होनी चाहिए। पाकिस्तान को इस साल के 21 अरब डॉलर वापस करने हैं बैरून मुल्क के इदारों के और बैरून ममालिक के कर्जाजात के। गुंजाइश नहीं है कि हम यहाँ पर और हमारे लोगों के पेट काटें और बाहर किस्तें भरें, तो हमको कोई ना कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान वही मजबूत होगा जिसमें पाकिस्तानी मजबूत होंगे। तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को हुकूक दिए जाए। पाकिस्तान में 20 साल से हम कोई निचकारी भी नहीं कर सकें और दूसरी तरफ हुकूमती इदारे जो है वो अरबों का नुकसान कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जो है वो कुछ फ़ैसले करे, हम मिनहासुल कौम फैसले करें कि हमारी क्या मईशत की सिमत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज की वतन वापसी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने बताया कि मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी और 28 जनवरी को शाम 5 बजे लाहौर पहुंच जाएंगी। मरियम नवाज 6 अक्टूबर को बैरून मुल्क रवाना हुई थी। और अब कुछ बात मौसम की। सफेद मोतियों की बरसात, मुल्क के बालाई इलाकों में हर तरफ सफेदी छा गई। मलका कोसार मरी, आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और स्वात के सयाहती मकामात के हुस्न ने सयाहों को शहर में जकड़ लिया है। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल बाद बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बर्फ से ढक गए घर और चट्टान। मलका कोहिसार मरी में मोतियों की मानिंद गिरती बर्फ को देखकर सयाहों की चांदी हो गई। सयाह रात देर तक सड़कों पर रहे, सुबह दोबारा बर्फबारी हुई तो होटलों से निकल आए। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और सवात के सयाहती मकामात के हुस्न ने सयाहों को शहर में जकड़ लिया। स्कर्दू, अस्तोक, बाबूसर, मालम जब्बा, कालाम में हर तरफ सफेद गालों की बहार है। अयूबिया, नथिया गली, अबडाबाद, हुंजा में सयाहत की रौनकें पूरी आबोताब से बहाल हैं। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल बाद बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गई। कराची में आज कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी की नई लहर की पेशगोई कर दी। पारा 2 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बर्फबारी से राबता, सड़कें बंद और लोग घरों में महसूर हो गए। और जनाब मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि वीकेंड के मौके पर बर्फबारी के शौकीन सयाह भी बड़ी तादाद में मरी पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर बर्फबारी के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद मॉल रोड पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है। आरिफ बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज़ से मलका कुसार मरी में वक्फे से और हल्की बर्फबारी का सिलसिला जो वो जारी है, जिसके बायस दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से गिर चुका है और सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है। सेव की बात की जाए तो आज वीकेंड के मौका पर सेव की खासी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है, जो यहाँ के बर्फबारी के नज़ारों और यहाँ के जो मौसम से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ एक सेव फैमिली भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और यहाँ मौसम को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग चनियोट से आए हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स पे गए हैं, कश्मीर को आए हैं, पिंडी नकला गली गए हैं। जी माशाल्लाह बहुत इंजॉय और ये बहुत मज़ा हो रहा है। कल से बर्फ़बारी स्टार्ट हुई हुई है, आप सब भी आए, बहुत अच्छी यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। जी जैसा कि मैंने बताया जी कि कल से बर्फबारी का सिलसिला जो ठीक है आयल, शुक्रिया आपका। मरी में सयाह इंजॉय करें तो दूसरी जानिब सवात के सयाहती मकामात कालाम, बहरीन और मालम जब्बा टॉप समेत वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से कई राब्ता सड़कें बंद होने से मामूलात जिंदगी मुतासर हो जाते हैं। सूरत हाल जानेंगे सैयद अनवर शाह से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद उस वक्त की तफरीही मुकाम मालम जब्बा में। यहाँ पर स्नोफॉल जारी है। स्नोफॉल देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख तो करती है, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों को स्नोफॉल से काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। इस वक्त हमारे साथ एक मकामी शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना? अस्सलाम वालेकुम, मैं तो यहाँ का लोकल बंदा हूँ। यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तो ये साइडों की जितनी भी एरियाज़ है उनके लोग घरों में फंस जाते हैं और फिर आग जलाने का भी मसला होता है, क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने यहाँ पे वो पाबंदी लगाई हुई है कि लकड़ी नहीं काटनी। तो हमें लकड़ी का सबसे बड़ा मसला ये होता है और नीचे से जो हमें जो राशन, आटा, घी ये सब चीज़ होती है उसका भी बड़ा मसला हमें आ रहा है। तो हमारी हुकूमत से भी मुतालिबा है कि हमारे लिए इसका कुछ बंदोबस्त किया जाए और ये जो सैर तफरीक के लिए लोग जो आ रहे हैं उनके लिए भी इससे आसानी पैदा होगी। जी शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे बर्फबारी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जो अगले 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानेंगे। हुंजा में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम बताइए कैसा मौसम है? इस वक्त हम मौजूद हैं हुंजा के इलाके मुर्तदाबाद में जहां गुज़िश्ता रोज़ से जो है वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं यहाँ पे तेज़ बर्फबारी जो है इस वक्त भी जारी है और यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता शब से ही जारी है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ तक वक्फे से बर्फबारी का यह सिलसिला जो है बालाई इलाकों में जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों के पहाड़ों पे जो है वहाँ पे भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मैदानी इलाकों में जो है मौसम काफ़ी हद तक सर्द हुआ है। इसके साथ साथ बालाई इलाकों में भी दर्जे हरारत जो है आपने यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।